हेलो दोस्तों, अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिससे कि आपका नया राशन कार्ड बन सके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट, कौन सा इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक सीएससी जनसेवा केंद्र से बन सकता है। जनसेवा केंद्र से आप बनवा सकते हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट इसे हिंदी में बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपकी इनकम कितनी है सालाना, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद दूसरा आता है कि जो मुखिया है, ठीक है, यानी कि जो घर का मुखिया है, मुखिया मतलब अब वो पहले घर का मुखिया एक जैसे उसका हस्बैंड हुआ करता था, अब उनकी वाइफ होने लगी है क्योंकि सरकार ने नियम चेंज कर दिया है। तो मुखिया का एक फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो, और इसके बाद यहाँ पर मुखिया का आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर चौथे स्टेप में आता है कि मुखिया का बैंक अकाउंट क्या चाहिए, यहाँ पर मुखिया का बैंक अकाउंट, बैंक खाता चाहिए, बैंक खाता। इसके बाद एक अगला स्टेप आता है कि इतने तो मुखिया के चाहिए। इसके बाद जो कि राशन कार्ड में परिवार के जो सदस्य हैं वो ऐड होना चाहते हैं तो उन सभी के आधार कार्ड, जो इसमें ऐड करवाना चाहते हैं उन सभी के आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है एक स्टेप कि उनका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई कॉमन मोबाइल नंबर, ठीक है। अब एक मेन चीज़ आती है, जब राशन कार्ड ऑनलाइन करते हैं तो उसमें जैसे कि मुखिया के माता पिता का भी नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन स्टेप होता है कि जो मुखिया के माता पिता हैं उनका नाम, मुखिया के माता और पिता दोनों लोगों का रहता है, पिता का नाम और हस्बैंड का नाम, जो पति का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, पति का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये चीज़ रहती है। और इसके बाद अपने कोटेदार का नाम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 9 नंबर, अपने कोटेदार का नाम भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका राशन बांटा जाता है, कोटेदार का नाम भी यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो भी जैसे गांव होते हैं उनमें 2 या 4 कोटेदार होते हैं, तो आपका कोटेदार कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होता है, यानी कि सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट, ये आप सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके पास होंगे, तो आप उन राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ऑनलाइन करवाने के बाद अपनी तहसील में जमा करना पड़ेगा, खाद्य विभाग में। खाद्य विभाग में जैसे जमा करेंगे आपका राशन कार्ड कुछ दिनों के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।